रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री और फिर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर नंबर 1 है। 9th क्लास के लिए हम ये शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली केमिस्ट्री, कि हमें केमिस्ट्री का जो है ना पता हो। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ये शॉर्टेस्ट डिफिनीशन है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? हम मैटर जो है हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका मास हो। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, या हम कहते हैं कि उसका वॉल्यूम हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। जिस तरह मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये मेरे पास मैटर है। इसको मैं इसलिए मैटर कहता हूँ कि इसका मास है और इसने जगह घेरी हुई है। या ये जो मेरे पास डस्टर है, इट इज़ अ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, या इट हैज़ वॉल्यूम, तो इसको हम मैटर कहते हैं। अगर इस लिहाज से हम देखेंगे तो फिर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। वजह यह है कि उसमें तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास मैटर है। अब ज़रा एक्सटेंडेड उसमें ले लें, ब्रॉड सेंस में लेते हैं, तो फिर केमिस्ट्री को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, और इस तरह के इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। लेकिन जब स्टडी ऑफ मैटर हम कहते हैं, और मैंने आपको कहा अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो फिर हम इसमें वो क्या स्टडी करेंगे मैटर की, तो एक इसमें ये है कि हम इस मैटर के कंपोजिशन को देखेंगे। फिर इस तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और इसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर है इसमें चेंजेस। मैटर में हम चेंजेस ला सकते हैं। वो कैसे हम एक मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चेंजेस को हम स्टडी कर सकते हैं इन केमिस्ट्री। मैटर में जो चेंजेस आती है, और फिर ये है कि ये जो चेंजेस है उनके लिए जो लॉज है एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न चेंजेस। लॉज क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है जो मैटर को एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जाएंगे कि हमारे पास मैटर होगा। पहले हम उसकी कंपोजिशन देखेंगे। मसलन मैं आपको एक जर्नल एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास वाटर है, तो मुझसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर। ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? ये मैटर है बिकॉज इट हैज़ मास, इट ऑक्युपाइज स्पेस। लेकिन ये है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वाटर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, या इसके कंपोजिशन में क्या है, वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसकी कंपोजिशन है कि मैटर है, वाटर है, और इसकी कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इसके बाद अगर मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में मुझसे कोई पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर है। बेंट स्ट्रक्चर वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह बेंट स्ट्रक्चर इसका बनता है। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह है कि उसमें 2 हाइड्रोजन है, और इसमें 1 ऑक्सीजन है, और इसमें यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से ये जो 2 आपको पेयर्स नज़र आते हैं ये इस तरह होते हैं। बाकी यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाले,
इनको लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर ये बेंड स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री या कुछ बुक्स में 105 भी लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, बेंड स्ट्रक्चर है वाटर का। फिर उसके बाद इसमें मज़ीद बातें आती हैं कि ये हाइड्रोजन पे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो केमिस्ट्री जो है वो इसके स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर के साथ फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होती हैं वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन एट द मोमेंट दिस इज़ इनफ कि ये बेंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है और ये हमें केमिस्ट्री ने या केमिस्ट ने बता दिया। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम वाटर है और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर प्रॉपर्टीज़ जो है हम दो तरह के प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और दूसरे किस्म के प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, इसकी स्टडी की जाती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मसलन जो आम इस वक्त आप लोगों के समझने के हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि वाटर जो है ये कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, स्मेल कोई नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये कलरलेस जिस तरह है तो इस तरह टेस्टलेस है, इस तरह ये जो है ना अडोरलेस उसको कहते हैं या ऑर्डरलेस कहते हैं, इसकी कोई बू नहीं होती अगर वाटर है और प्योर वाटर है तो इस तरह। फिर हम ये कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी में कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह इसकी जो है ना हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट को हम मालूम कर चुके हैं, मालूम कर भी सकते हैं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसकी डेंसिटी क्या है या इसका जो है ना बाकी जो फिज़िकली हम देख सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा कलर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें चेंजेस क्या आ सकती है। वाटर इज़ यानी नॉर्मली अगर हम ले लें रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट बट इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इन गैसियस स्टेट, इसमें ये मौजूद हो सकता है। तो ये या अगर मेरे पास लिक्विड वाटर है हाउ आई कैन चेंज इट इनटू सॉलिड, उसके लिए लाज है कि मैं फ्रिज में लेके जाऊंगा, फ्रीज़र में लेके जाऊंगा, इट विल चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अगर मैंने इसको वाटर है और इसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, ये प्रिंसिपल है, ये लाज है। तो ये चेंजेस हम किस तरह ला सकते हैं, बाकी तमाम मटेरियल्स में या मैटर्स में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री।